दोस्तों CDSL। अब दोस्तों काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे थे कि ये जो न्यूज़ हमें देखने को मिली है, इक्विटी डेरिवेटिव के जो टेन्योर हैं उसको सेबी बढ़ाने वाली है। तो इस न्यूज़ की वजह से BSE तो पिटी, एक लाजिम सी बात है, पिटना ज़रूरी भी था। एंजल वन की बात करें तो वो भी पिटी, बट इससे CDSL को क्यों फ़र्क पड़ा? CDSL की अगर हम बात करें तो वो कमाती है ट्रांजेक्शन चार्जेस से, और उसके अलावा और भी सोर्स हैं कंपनी के कमाने के, बट ट्रांजेक्शन चार्जेस कंपनी का टोटल रेवेन्यू का 32% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर हम बात करें FNO सेगमेंट की, तो मान लो किसी भी स्टॉक में आप FNO ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इंडेक्स में कर रहे हैं, उसमें अगर आपने एक पोजीशन ले रखा है और उस पोजीशन को अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो वो पोजीशंस आपकी डिपॉजिटरी में होल्ड नहीं होती, वो स्टॉक ब्रोकर जो है जिसको आप यूज़ करते हैं वहाँ पर होल्ड होता है। तो अल्टीमेटली इससे देखा जाए तो CDSL को कोई फ़ायदा नहीं है। CDSL को तब फ़ायदा होता है जब आप कोई पोजीशन डिपॉजिटरी में होल्ड करते हैं, तो वो चीज़ आप FNO सेगमेंट पे तो नहीं करते हैं, वो आप कैश सेगमेंट में करते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो उस केस में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मेरे हिसाब से और काफ़ी सारे एनालिस्ट के भी हिसाब से, अगर FNO सेगमेंट के रूल्स अगर टाइट हो जाते हैं, FNO सेगमेंट से सेबी अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को हटा पाती है, और रिटेल इन्वेस्टर अगर मान लो ट्रेडिंग करते ही रहते हैं, मान लो ट्रेडिंग अगर वो कर रहे हैं, 10 में से 9 लोग अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट FNO में नहीं, इक्विटी में, यानी कि बोल सकते हैं कैश में, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि इससे CDSL को फ़ायदा हो सकता है। इसलिए क्योंकि अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग एक दिन के लिए तो होता नहीं है, एक टाइम फ्रेम होता है, वो 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, 3, 4, 6 महीने का भी हो सकता है अल्टीमेटली। तो उतने टाइम तक अगर आप किसी भी कंपनी को होल्ड करके रखे हैं डिपॉजिटरी में, तो जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे, निकालोगे, तो उस केस में आप CDSL को फ़ायदा दोगे। तो बोल सकते हैं कि फटाफट इससे फ़ायदा एक्सचेंज और ब्रोकर को तो नहीं होगा, बट डिपॉजिटरी जो है पहले के मुकाबले ट्रांजेक्शन अपना ज़रूर गेन करती हुई दिखेगी, अगर लोग ट्रेडिंग FNO से हटकर कैश सेगमेंट में करते हैं तो। इस चीज़ को ध्यान में रखना, अगर नहीं ही करते हैं तो फिर इससे कोई लाभ नहीं है, जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चलेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि डेटा के बेसिस पे ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।